अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 98 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी मीट इन अ पॉइंट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हम लोगों ने कह लें प्रूफ करना है जिसमें वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी। वर्टिसेस का क्या मीनिंग है। अगर किसी एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, उसका मीनिंग होता है कि वो वर्टेक्स है। जैसे ये मेरे पास पॉइंट सी है और इस पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं तो इसको कहा जाएगा ये वर्टेक्स है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ये तो मेरे पास सी का पॉइंट है, ये सी के अकॉर्डिंग ये एक वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है। इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन सबको अगर हम बाकी मतलब तीनों के लिए अगर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्टेक्स नहीं होगा, वर्टिसेस होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हम लोगों ने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड। देखें ये मेरे पास एक वर्टेक्स है ए का, इसका ऑपोजिट साइड पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली यहाँ से दूसरी साइड पे जाता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और ये पॉइंट सी है, इससे हम लोगों ने एक वर्टेक्स ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है और ये चीज़ प्रूव करनी है। एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी मीट इन अ पॉइंट, कह रहे हैं कि ये किसी एक पॉइंट पे मीट करने चाहिए द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है कि मतलब मीट इन अ पॉइंट का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हो। और जो वर्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है इसका मतलब ये यही है कि हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें किसी ट्राइंगल के अंदर उसके वर्टिसेस से, तो फिर हमारे पास ऐसी ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट को कहा जाएगा कि वो मतलब ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का, ठीक है। अब देखें इसके जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन से पहले इसकी सबसे पहले जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल, आपकी चॉइस है, आपने किसी भी तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर देनी है। मैंने थोड़ी सी कह ले उसकी शेप डिफरेंट की है, आपकी चॉइस है, आप थोड़ी सी और इसको डिफरेंट कर सकते हैं। मतलब कोई एक साइड थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसके वर्टिसेस का नेम्स A B C रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो मेरे पास जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करने हैं उसको EDF का नेम दे दिया है। और उसके अलावा जो मेरे पास ए से डी तक वेक्टर है उसको मैंने वेक्टर ए का नेम दे दिया है, इसको मैंने वेक्टर बी का नेम दे दिया और उसको मैंने वेक्टर सी का नेम दे दिया है। जहाँ से मेरे पास जो सेंटर पॉइंट ओ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये बी की तरफ जाता हुआ ये वाला हमारे पास वेक्टर बी कह दिया। ओ से ए की तरफ जा रहा है, इसको स्मॉल ए कह दिया और ओ से बी तो इसको हम लोगों ने ये खुद सेलेक्ट किया, स्मॉल सी कह दिया है। उसके अलावा ये जिस पॉइंट पे कह लें जिस साइड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं तो हम लोगों ने इस तरह से ये 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ कर दिया और जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको मैंने ओ का नेम दे दिया है। आपकी चॉइस है, आप इस डायग्राम को चेंज भी कर सकते हैं हम, लेकिन जो डायग्राम है वो इस तरह से ड्रॉ होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ सबसे पहले इसको देखते हैं। द ट्राइंगल ABC विद इट्स परपेंडिकुलर AD BE एंड CF इज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है उसको उन्होंने नेम दे दिया ABC का विद इट्स परपेंडिकुलर्स। और परपेंडिकुलर अगर आप देखें ए से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AD आ गया, सिमिलरली B से BE आ गया और C से CF आ गया, ठीक है। तो मैंने उस तरह से नेम्स दे दिया। आगे क्या लिखा है, इज शोन इन द फिगर, या मतलब कह रहे हैं मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो फिगर में देखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, लेट द परपेंडिकुलर्स AD एंड BE मीट एट O। हम लोगों ने खुद से लेट किया है कि जो परपेंडिकुलर्स AD है, A से D तक का डिस्टेंस और B से E तक का डिस्टेंस है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हम लोगों ने लेट करना है कि कोई से दो मीट कर रहे हैं और जब हम ये लेट कर लेंगे तो थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें किस तरह से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होना है। आगे क्या लिखा है, इफ़, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इफ़। फर्दर अगर आप देखें तो ये भी चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि O से A तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल वेक्टर A का नेम दे दिया है, ठीक है। O से A तक का डिस्टेंस अगर आप अगेन देखें तो ये देखें O से A तक का डिस्टेंस, इस सेंटर पॉइंट O से अगर आप A तक का डिस्टेंस को स्मॉल A का नेम दे दिया, O से B तक का डिस्टेंस क्या दे दिया, स्मॉल B, और O से C तक की वैल्यू को क्या नेम दे दिया है, स्मॉल C, ठीक है।
अब ये नेम्स देने के बाद इसको लेट करने के बाद बी से सी की अगर हम बात करें, बी से सी तक की, ठीक है, ये मेरे पास एक कह लें लाइन है बी से सी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका अगर हम सम अप करें तो ये किसके इक्वल है, ओ सी, ठीक है। बी सी किस तरह से आएगा, ओ से सी, ये देखिए ओ सी मतलब इस ट्राइंगल के, पूरी इस ट्राइंगल की बात करें तो बी सी किस तरह से आएगा, ओ सी, और यहाँ पे प्लस ओ बी। अब प्लस तब आएगा जब इसकी डायरेक्शन सेम साइड पे होगी, इधर से इधर और इधर से इधर। अब इसकी डायरेक्शन चेंज है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ बी, और ओ सी की जगह स्मॉल सी और ओ बी की जगह स्मॉल बी लिख देना है आपने। सिमिलरली सी ए की अगर आप बात करें, ठीक है, सी से ए तक की अगर आप बात करें तो ये एक ट्राइंगल किस तरह से होगी, अगर आप देखें तो सी से ए के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है, ए ओ भी कह सकते हैं, लेकिन ए ओ तब होता जब डायरेक्शन उस तरफ से होती, तो इसलिए हम लोगों ने ओ ए किया है बट विद द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ओ ए, और ए ओ ए माइनस ओ सी कर लें या फिर ओ सी माइनस ओ ए कर लें। तो मैंने इसको कह दिया है कि ए माइनस सी उसकी जगह लिख दिया, और ए बी भी सेम इस तरह से, ओ बी माइनस ओ ए बी माइनस ए, इस तरह से हम लोगों ने इनके नेम्स दे दिए, मतलब ये वैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कह रहे हैं कि ओ से ए जो मेरे पास डिस्टेंस है, ये ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है किससे, बी सी, कह रहे हैं बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कह रहे हैं ओ ए परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ये ओ ए की बात करें अगर आप, ये ओ ए परपेंडिकुलर, अगर इसको एक्सटेंड करें और डी तक जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है किसका, बी सी का, ठीक है। अभी हम सिर्फ वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए का जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी सी के साथ वो जीरो आएगा। परपेंडिकुलर मीनिंग ये होता है कि उनका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है। तो मैंने ओ ए की जगह वेक्टर ए लिख दिया है, और बी सी की जगह सी माइनस बी, जो भी हम लोगों ने प्रूव किया था, ये बी सी सी माइनस बी था, उसकी जगह मैंने सी माइनस बी कर दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। अब ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, ठीक है। अब ये तो मैंने ओ ए परपेंडिकुलर रखा। नेक्स्ट क्या करूंगी, सिमिलरली वर्ड लिख के ओ बी परपेंडिकुलर है किसके, सी ए के, ठीक है। हम लोगों ने कोई से 2 पॉइंट्स लेट किए थे। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ओ बी जो है, ओ से बी तक का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर है किसके, इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो सी ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होगा। बी डॉट ए सी ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिखा जाएगा, बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी आ जाएगा, और जो माइनस में है जब वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग देनी है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग ज़रा आप देखें, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो मेरे पास वहाँ पे ए बी आया और यहाँ पे बी डॉट ए आया, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सेम ही होता है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को अगर कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास ए डॉट बी का आंसर ए सी है, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी लिखा जा सकता है। क्यों, रीज़न ये है, ए डॉट मतलब दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी आ गया है। रीज़न ये है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इस ए डॉट बी की जगह या बी डॉट ए की जगह ए डॉट इसकी जगह मैं बी डॉट ए की जगह अगर ए डॉट बी लिख दूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास यहाँ पे बी डॉट सी आ जाएगा। तो ए डॉट बी तीनों में आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशंस में ए डॉट बी 2 दफ़ा आ रहा है। तो मैंने जो मेरे पास नहीं है इक्वेशन, मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें तो ए डॉट सी बी डॉट सी के इक्वल आ जाएगा। या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे, इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में लिख देंगे और डॉट सी बाहर चल जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। ये तब कंडीशन है जब मैं बी डॉट ए को ए डॉट बी रखूँ, ठीक है। और अगर मैं बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी रख लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब इधर मैंने चेंज करना है, आपकी चॉइस इधर चेंज कर लें या फर्स्ट में चेंज कर लें, तो ये भी आंसर आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए विच इम्प्लाइज दैट, कहता है इस चीज़ से हमें पता चला जब मैंने दोनों को कंपेयर किया है, विच इम्प्लाइज दैट ओ सी, ये किसका है, स्मॉल वेक्टर सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ सी को, इसका डॉट प्रोडक्ट लें, बी डॉट ए का मतलब है, बी डॉट ए का क्या मतलब है अगर आप देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है साइड ए बी को, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी पासिस थ्रू ओ, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ओ पॉइंट से। तो जो चीज़ हम लोगों ने दो चीज़ें लेट की और तीसरी प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दिया। लास्ट पे आपने लिख देना है थस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स मीट इन अ पॉइंट द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या कहना है कि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, और इनको क्या कहा जाएगा कि ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या है कि किसी एक पॉइंट पे वो तीनों या फिर कोई से दो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट करें। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट है वो ये भी लिखी जा सकती है, द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग भी यही है कि किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हों, ठीक है। मतलब कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पे कह लें मीट कर रही हों, तो उसको कहा जाता है वो कॉन्करेंट है। ये देखिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कह लें रिमेनिंग सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 101, तो उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।